एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने इनोवेशन के जरिए वो आने वाले दशकों तक करोड़ों दिलों में राज करेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कैंसर की बीमारी से पीड़ित जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण स्टे हंगर स्टे फूलिश दिया। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई थी। स्टीव जॉब्स ने बताया, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसे बताने से पहले मैं अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ कॉलेज की एक छात्रा थी और जो अविवाहित थी। उसने सोचा कि मुझे किसी ऐसे दंपति को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले ये तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए था। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं? अचानक वो तैयार हो गए। स्टीव जॉब्स कहते हैं, मेरी माँ को जब पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद ही मेरी माँ उस समय नरम पड़ी थी जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने ये वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। स्टीव जॉब कहते हैं, आखिर मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूँगा। उस समय ये डिसीजन शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। स्टीव जॉब कहते हैं, उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में ज़मीन पर ही सोता था। मैं कोक की बोतल्स बेचता था ताकि जो पैसा मिले उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर लगे थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। स्टीव जॉब कहते हैं, मैंने सेरिफ एंड सैन सेरिफ टाइपफेसेस सीखे। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें हॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिज़ाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ ये मेरा पहला कंप्यूटर डिज़ाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं ये नहीं बन पाता। स्टीव जॉब कहते हैं, मैं इस मामले में बहुत लकी रहा। मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया और वजनियक और मैंने मिलकर गैराज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। तब मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में ही हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैराज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। स्टीव जॉब कहते हैं, इसके बाद एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। मुझे लगता है कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नज़र रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।